कि मेरी दावत और मेरा दावा अगर सच्चा है तो मैं कोई दलील पेश करूं तो सुन लो, मेरे दावे की सबसे बड़ी दलील कोई और नहीं है, मेरा अपना वजूद है। और 40 साल से मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे दरमियान गुजार रहा हूं। अगर मेरी जिंदगी का कोई एक लम्हा भी दागदार हो तो मेरी दावत को एक्सेप्ट मत करना, मेरी दावत को कबूल न करना। कुरान कहता है फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी जिंदगी आज से पहले तुम्हारे दरमियान गुजरी है, क्या फिर भी तुम्हें अक्ल नहीं आती? पता ये चला इस्लाम की सबसे बड़ी दलील के तौर पर पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वजूद को पेश फरमाया, अपनी जात को पेश फरमाया, अपने आप को पेश फरमाया और बता दिया कि इस्लाम को अगर समझना हो और इस्लाम की हक्कानियत को समझना हो तो मेरे वजूद को देखो, मेरी जिंदगी को देखो, मेरी सुबह शाम को देखो, मेरी फैमिली लाइफ को देखो, मेरे तिजारत के उसूल को देखो, मेरे पड़ोसियों के हुकूक अदा करने को देखो, मेरे इंसानों के साथ के सुलूक को देखो। जब तुम मेरी जिंदगी का मुशाहिदा करोगे तो तुम्हें कोई जिंदगी का लम्हा दागदार नजर नहीं आएगा, बल्कि जिंदगी का मेरा हर लम्हा ऐसा होगा जिस लम्हे को देखने के बाद तुम्हारा ज़मीर पुकार उठेगा। जब ये ऐसा है तो इसकी दावत गलत नहीं हो सकती, इसका पैगाम गलत नहीं हो सकता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पहले रोज से दावत की दलील के तौर पर पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वजूद को पेश फरमाया, अपनी जात को पेश फरमाया। अब आप देखें यहाँ से ये बात वाज़ेह तौर पर समझ में आ गई कि इस्लाम की हक्कानियत को समझने के लिए, इस्लाम की सच्चाई को समझने के लिए जहाँ बहुत सारी चीजें हैं, वहीं पर सबसे अजीम चीज ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अल्लाह की दलील बनकर के तशरीफ लाए। और खुद कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर ने फरमाया कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से दलील आ गई। अब आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने वजूद के जरिए इस्लाम की सच्चाई मनवाई, अपने अखलाक के जरिए इस्लाम की सच्चाई मनवाई, अपने किरदार के जरिए इस्लाम की सच्चाई मनवाई, अपने डीलिंग के जरिए इस्लाम की सच्चाई मनवाई, अपनी इबादत और रियाजत के जरिए इस्लाम की सच्चाई मनवाई, अपनी मुआमलाती जिंदगी के जरिए इस्लाम की सच्चाई मनवाई। अगर कोई इस्लाम समझना चाहता तो वो रसूल आजम के उठने बैठने को देखता, रसूल आजम के अखलाक को देखता, पैगंबर आजम के किरदार को देखता, उसकी जिंदगी में इस्लाम दाखिल हो जाता और इस्लाम की सच्चाई और हक्कानियत को कबूल करने के अंदर उसे कोई आर महसूस नहीं होती थी। मैं यहाँ पर एक वाकया आपके सामने अर्ज करूं। अल्लाह अकबर। एक सहाबी फरमाते हैं कि मैंने रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर इस्लाम कबूल तो कर लिया था, लेकिन इस्लाम मेरे सीने के अंदर जैसा उतरना चाहिए वैसा नहीं उतरा था। और उसके बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सफर का इरादा फरमाया, काफिले के साथ जाने का इरादा फरमाया, मुझे भी साथ जाने का इत्तेफाक हुआ। वो सहाबी फरमाते हैं मैं रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर पर रवाना हुआ। सफर से वापसी पर एक जगह पर हमने पड़ाव डाला, हुजूर के इरशाद पर हम वहां पर बैठे, हमने खेमे नस्ब किए और उसके बाद पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक जगह पर तशरीफ रखते हैं। और उसके बाद रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। कोई आटा गूंदने में लग गया, कोई पानी के इंतजाम में लग गया, कोई प्याज काटने में लग गया, कोई अलग काम में लग गया, कोई अलग काम में लग गया। सब खाने पीने और आराम की तैयारी में लग गए।
जब पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जब मसरूफ हो गए तो पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि सब अपने कामों में मसरूफ हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस महफिल से चुपके से उठते हैं और तशरीफ ले जाते हैं। सहाबा को इसका एहसास न हुआ। काफी देर के बाद सहाबा को ये महसूस हुआ कि आका नजर नहीं आ रहे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान निकलते हैं। तो अब आप देखें, वो सहाबी फरमाते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में हम निकले तो क्या देखते हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर से अपने कांधे पर लकड़ियों की गठड़ी लेकर तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाहु अकबर। सहाबा ने ये मंजर देखा, पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़ पड़े और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपने ये जहमत क्यों फरमाई? अगर हुजूर हुक्म फरमाते तो हम लकड़ियां काट देते। सरकार ये लकड़ियों का बोझ हमें अता फरमा दें। और सहाबा किराम ने हुजूर के कांधे से लकड़ियां अपने कांधों पर ले ली। अल्लाहु अकबर। अब वो सहाबी जो सरकार के हाथों पर इस्लाम कबूल किए थे, वो कहते हैं कि इस्लाम मेरे सीने में सही मानों में नहीं उतरा था, लेकिन जैसे ही हुजूर के इस कैरेक्टर को मैंने देखा कि सय्यदुल अंबिया होकर जिनका एक कदम फर्श पर तो दूसरा कदम अर्श पर है, इसके बावजूद भी सरकार अपने कांधे पर लकड़ियों की गठड़ी ला करके अपने अखलाक का मुजाहिरा पेश करते हैं, तो मेरे सीने में इस्लाम इस तरह से घर कर गया कि अब जान तो जा सकती है, इस्लाम मेरे सीने से कभी निकल नहीं सकता है। पता ये चला, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की सच्चाई और हक्कानियत को अपने किरदार के जरिए मनवाया, इस्लाम की सच्चाई को अपने अखलाक के जरिए मनवाया। ये बात अच्छी तरह से जहन में महफूज कर लें कि इस्लाम को मनवाने के लिए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक को पेश किया। जानते हैं जिस तरीके से आज के जमाने के अंदर मुसलमानों पर चार्ज लगाया जाता है कि मुसलमान टेररिस्ट हैं, मुसलमान दहशतगर्द हैं, मुसलमान इस तरीके से टेररिज्म को फैलाते हैं। आप जानते हैं उस जमाने में भी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मानने वालों पर ये इल्जाम लगाया जाता था कि मुसलमान टेररिस्ट हैं, रसूल आज़म के सहाबा दहशतगर्द हैं। लेकिन आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने में इसका जवाब किस तरीके से दिया? आप जानते हैं जिस मोहल्ले से कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर नहीं था, प्रिंट मीडिया का दौर नहीं था, सोशल मीडिया का दौर नहीं था कि इधर एतराज उठा और इधर फौरन कोई जवाब वायरल कर दिया गया, नहीं, बल्कि वो जमाना ऐसा था कि अभी कुरान मुकद्दस भी किताबी शक्ल के अंदर सही मानों के अंदर जमा नहीं हुआ था। ऐसी सिचुएशन में अगर किसी बस्ती से ये आवाज आती कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले दहशतगर्द हैं, तो सरकार कोई लिटरेचर पेश नहीं करते थे, बल्कि अपने किसी सहाबी को उस मोहल्ले में भेज दिया करते रहने के लिए। अब जब वो सहाबी उस मोहल्ले में रहने के लिए जाते तो लोग सहाबी की सुबह को देखते, सहाबी की दोपहर को देखते, सहाबी के पड़ोसियों के साथ हुकूक को देखते, सहाबी का लोगों के साथ रवैये को देखते। जब सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान के किरदार को दुनिया देखती तो ये कहने पर मजबूर हो जाते कि जब गुलाम का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा। और उसके बाद लोगों की सोच बदल जाती, लोगों का नजरिया बदल जाता, लोगों के तेवर बदल जाते, लोगों की फिक्र बदल जाती और लोग ये कहने पर मजबूर हो जाते कि जिस मजहब की तालीम इतनी अच्छी हो कि सहाबा के किरदार को देखने के बाद कहीं से दूर तलक भी कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती जो इंसानियत की सतह से गिरी हुई हो, तो लोग इस्लाम की आगोश में आ जाते और लोगों की फिक्रें, लोगों की सोच दुरुस्त हो जाया करती थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद इसी तरीके से सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जात को ऐसा ही रखा कि जिसे इस्लाम समझना होता, जिसे इस्लाम की स्टडी करनी होती,
इस्लाम के बारे में जानना होता, इस्लाम के अखलाक को समझना होता, इस्लाम की तालीम को समझना होता, लिटरेचर तक न भी पहुंच पाए तो उसके बावजूद भी जब वो सिद्दीक अकबर की जिंदगी को देख लेता, उनकी सुबह को देखता, उनकी शाम को देखता, उनके कैरेक्टर को देखता, उनकी डीलिंग को देखता, उनकी अखलाक को देखता, तो उन सारी चीजों को देखने के बाद उसके दिल के अंदर इस्लाम की अजमतें बैठ जाया करती थी। इसलिए कि जाहिर सी बात है कि आप किसी किताब से तो आंखें बंद कर सकते हो, लेकिन किताब के हवाले से, उन किताबों के हवाले से आप अपनी आंखें कैसे बंद करेंगे जो बाजार में चलती हुई किताबें हों। सहाबा का किरदार इस्लाम की सच्चाई पर सबसे बड़ी दलील थी, सहाबा का अखलाक उनके इस्लाम के सच्चे होने पर सबसे बड़ी दलील थी। आपको मैं बताऊं, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत के मनसब पर फाइज होते हैं, आप अमीरुल मोमिनीन बन जाते हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन बन जाते हैं। आप जब अपने घर से निकले तो उस गली की, जिस गली से आप गुजर रहे थे, उस गली की बच्चियों ने कहा अब तो अबू बकर खलीफतुल मुस्लिमीन बन चुके हैं, रोजाना अबू बकर तो हमारी बकरियों का दूध दोकर हमें दे दिया करते थे, अब तो खलीफा वक्त बन चुके हैं, हमारी बकरियों का दूध अब दो करके नहीं देंगे। फारूक आजम रुक गए और फरमाया बेटी मैं खलीफा तो बाद में बना हूं, मोहब्बत का शहदाई पहले से था, उनका गुलाम कल भी था, उनका गुलाम आज भी हूं और इस्लाम का मानने वाला कल भी था, आज भी इस्लाम का मानने वाला हूं। खिलाफत तो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन खिदमत खल्क ये सबसे बड़ा इस्लामी पैगाम है। बेटियां कभी मुझे उस काम से न रोकना, न कभी मुझे इस तरीके से तुम कहना। और खलीफतुल मुस्लिमीन होने के बावजूद सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी बकरियों का दूध दो करके उनके उन बच्चियों को अता फरमाते हैं। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जो खलीफतुल मुस्लिमीन हो, जो अमीरुल मोमिनीन हो, उसके बावजूद अपने अखलाक के जरिए, अपने किरदार के जरिए, अपनी सच्चाई के जरिए इस्लाम के हुस्न को इस तरह से बेनकाब करता हो, दुनिया इस्लाम को समझने के लिए तैयार भी हो जाती है और दुनिया इस्लाम का कुर्बान होने के लिए भी आमाद हो जाती है। आप इसी तरीके से देखें, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद सैयदना फारूक आजम का दौर आता है। जानते हैं आप, सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु भी अपने वजूद को, अपनी जात को इस तरीके से दुनिया के इंसानों के सामने पेश करते हैं कि जिसे इस्लाम समझना होता वो उमर फारूक की जिंदगी को देखता। उमर फारूक की जिंदगी को देखने के बाद इस्लाम की सच्चाई उसके सीने में उतरती चली जाती। आप जानते हैं, बैरून मुल्क का एक सफीर अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम से मिलने के लिए आता है। शहर में मदीने से लोगों से पूछता है कि मुझे तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन इस वक्त बकरियां चरा रहे होंगे। अल्लाह अकबर, उन्होंने पता बता दिया। लोग वो सफीर जो आया हुआ था, बैरून मुल्क का सफीर था, ईसाई था, वो गया फारूक आजम की तलाश में, तो क्या देखता है, एक दरख्त के नीचे चादर बिछी हुई है और उस चादर के नीचे वक्त का खलीफा अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन वहां पर आराम से लेटे हुए हैं। न कोई बॉडीगार्ड है, न कोई हिफाजती दस्ता है, न कोई नर्म गद्दा है, न कोई एसी का इंतजाम है, कुछ भी नहीं, बल्कि आराम से चादर बिछाए वहां पर सोए हुए हैं, आंख लगी हुई है। सफीर करीब खड़ा रहता है और खड़े रहने के बाद अमीरुल मोमिनीन के वजूद को देखता है। थोड़ी देर के बाद अमीरुल मोमिनीन की जैसे ही आंखें खुली, देखा एक अजनबी सामने खड़ा हुआ है। पूछा कहां से आए हो? उसने बताया मैं फला ईसाई मुल्क का सफीर हूँ, आपसे मिलने के लिए आया हूँ। आपके नाम और आपके नाम के रोबो दबदबे की बुनियाद पर आज हमारे बादशाह वक्त लरसते हैं, कांपते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं क्या आप ही उमर इब्न खत्ताब हैं? फारूक आजम ने फरमाया हाँ मैं ही उमर इब्न खत्ताब हूँ। उसने कहा ये बताइए कि हमारे बादशाहों को पहरों के अंदर नींद नहीं आती, बॉडीगार्ड के दरमियान
दरमियान नींद नहीं आती और नर्म गद्दों पर नींद नहीं आती, हिफाजती दस्ते के दरमियान नींद नहीं आती, लेकिन आप कैसे हैं कि आपका दबदबा और आपका रोब पूरी दुनिया की बातिल कुव्वतों के दिलों पर है और आपको इस तरीके से गर्म रेत पर चादर बिछाए नींद आ गई। आपको ये नींद कैसे आ जाती है? तारीख का वो अजीम जुमला जो फारूक आजम ने फरमाया था उसे जहन में महफूज कर लो। अल्लाह अकबर। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं जो लोगों पर हुकूमत करता है उसे नर्म गद्दों पर नींद नहीं आती, लेकिन जो लोगों की खिदमत करता है उसे गर्म रेत पर भी नींद आ जाया करती है। मैं हाकिम नहीं हूँ, मैं तो खादिम हूँ, इस वजह से मैं लोगों की खिदमत पर मामूर हूँ और मैं खिदमत करता हूँ, मुझे सुकून की नींद आ जाती है। पता ये चला जब कोई खिदमत करता है उसे सुकून की नींद मिल जाया करती है। अब उस जमाने में किसी को इस्लाम समझना होता तो अगर वो लिटरेचर तक न भी पहुंच पाता, लेकिन सहाबा की जिंदगी को देखता, उसके सीने में इस्लाम की अजमत बैठ जाया करती, उसके सीने में इस्लाम का वकार बैठ जाया करता, उसके सीने में इस्लाम की मोहब्बत बैठ जाया करती थी। अल्लाह अकबर। सहाबाई किराम का मामला ये था कि उनकी जात से किसी जानवर पर भी जुल्म का तसव्वुर नहीं किया जाता, उनके वजूद से किसी बेजान इंसान पर भी जुल्म और सितम का पहाड़ टूटे ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता। किसी की हक तलफी हो ये सहाबा की जिंदगी से तसव्वुर नहीं किया जा सकता, बल्कि सहाबा ने अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने वजूद से इस्लाम की सच्चाई को मनवाई, इसलिए कि हुजूर ने इस्लाम की दलील के तौर पर अपने वजूद को पेश फरमाया था। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब शहादत का वक्त आता है, आप जानते हैं मुसल्ले इमामत पर फज्र की नमाज पढ़ा रहे हैं और उसके बाद फारूक आजम पर हमला होता है और उसी आलम के अंदर मुसल्ले पर वो गिर जाते हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बाकी रकातें मुकम्मल फरमाई। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनके दौलत कदे में ले जाया गया, लेकिन जब फारूक आजम को होश आया, मुसलमानों आज की पूरी गुफ्तगू आपके जहन में महफूज हो या न हो, लेकिन ये जुमला जिंदगी भर के लिए महफूज कर लेना। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब जख्मों से निढाल होने के बाद जब होश में आते हैं तो पहला सवाल पूछते हैं, मुझे ये बताओ मुझ पर हमला करने वाला कोई मुसलमान तो नहीं था? लोगों ने कहा नहीं, मजूसी था। फारूक आजम ने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। लोगों ने कहा हुजूर ये तो बताइए कि आप ऐसे आलम में भी मुसलमान के बारे में सोचते हैं? जवाब में इरशाद फरमाते हैं अगर खुदा न खास्ता कोई मुसलमान मुझ पर हमला आवर होता तो मुझे कत्ल करने के एवज के अंदर वो जहन्नम में चला जाता और उमर ये गवारा नहीं करता कि उसकी वजह से कोई मुसलमान जहन्नम में चला जाए। आप अंदाजा लगाएं, ये फिक्र थी सहाबा की, ये रसूल आजम से मिली हुई फिक्र थी, ये ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली हुई फिक्र थी। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा सैयदना फारूक आजम रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु की शहादत के बाद हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन का दौर आता है। हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु तआला अन्हु ने भी अपने वजूद के जरिए, अपने किरदार के जरिए, अपने अखलाक के जरिए, अपनी हया के जरिए, अपने किरदार के जरिए हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रदियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम की सच्चाई और हक़ानियत को पेश फरमाया। और उनके बाद मौला अली का दौर आता है। मौला अली ने अपनी नमाजों के जरिए, अपने किरदार के जरिए, अपने इखलास के जरिए, अपनी सखावत के जरिए, अपने जूद के जरिए, अपने कैरेक्टर के जरिए इस्लाम के हसीन चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब किया। उस जमाने के अंदर लोगों को इस्लाम समझने के लिए कुरान तक जाने की जरूरत न पड़ती थी, बल्कि सहाबा की जिंदगी को देखने के बाद इस्लाम उनकी समझ में आ जाता था। मौला अली के बाद हसन मुश्तबा का दौर आया। हसन मुश्तबा के बाद अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर आया। अब उनके बाद अब ऐसी सिचुएशन थी, आलम ये था, इस्लाम को समझना था। अब आप जानते हैं ऐसा शख्स खिलाफत के दावेदार की हैसियत से उभरता है जिसकी जिंदगी को देखने के बाद इस्लाम का हुस्न समझ में नहीं आ
सकता था, इस्लाम की खूबी समझ में नहीं आ सकती थी। यजीद मलऊन वो शख्स था जिसकी जिंदगी में न नमाज थी, जिसकी जिंदगी में न अखलाक था, जिसकी जिंदगी में न कोई किरदार था, जिसकी जिंदगी के अंदर न कोई कैरेक्टर था, बल्कि वो शराबी था, वो कैरेक्टर लेस था, वो जानी था, वो जुआड़ी था, वो शराबी था, वो बेनमाजी था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रसूल आजम ने कुर्बानी दी, अपने वजूद से इस्लाम की सच्चाई को पेश किया। सिद्दीक अकबर ने कुर्बानी दी, अपने वजूद से इस्लाम की सच्चाई को पेश किया। फारूक आजम ने कुर्बानी दी, अपने वजूद से इस्लाम की सच्चाई को पेश किया। हजरत उस्मान गनी ने कुर्बानी दी, अपने वजूद से इस्लाम की सच्चाई को पेश किया। मौला अली ने कुर्बानी दी, अपने वजूद से इस्लाम की सच्चाई को पेश किया। इमाम हसन ने कुर्बानी दी, अपने वजूद से इस्लाम की सच्चाई को पेश किया। और इसी के साथ हजरत अमीर मुआविया ने कुर्बानी दी, अपने वजूद से इस्लाम की सच्चाई को पेश किया। लेकिन आप जानते हैं यजीद दूर से भी कहीं से इस्लाम की दलील के तौर पर इंसानों के सामने आ सके, ऐसा उनका मामला न था। उस जमाने के अंदर लोग किरदार को देखकर इस्लाम को समझा करते थे, खलीफा को देखकर इस्लाम की सच्चाई को समझा करते थे, कैरेक्टर को देखकर इस्लाम की सच्चाई को समझा करते थे। इमाम हुसैन ने देखा एक ऐसा शख्स खिलाफत का दावेदार है जिसकी जिंदगी में दूर तक इस्लाम की खूबियां नजर नहीं आती, इस्लाम की तालीम नजर नहीं आती। कुरान कहता है आधा तीतर आधा बटेर नहीं, कंप्लीट मुसलमान हो जाओ, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। इमाम हुसैन ने देखा अगर यजीद खिलाफत के मनसब पर फाइज होने के बाद अगर यजीद खलीफा बन करके लोगों को अपनी बैत के लिए मजबूर करता है तो उसकी जिंदगी को देखकर इस्लाम का हुस्न बेनकाब नहीं हो सकता, इस्लाम की सच्चाई बेनकाब नहीं हो सकती, इस्लाम की मोहब्बत लोगों के दिलों में दाखिल नहीं हो सकती। कहीं ऐसा न हो उसे देखने के बाद लोग शराबी बन जाएं, उसे देखने के बाद लोग जुआड़ी बन जाएं, उसे देखने के बाद लोग जानी बन जाएं, उसे देखने के बाद लोग अय्याश बन जाएं, उसे देखने के बाद लोग गाने वाले बन जाएं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा अब इनके सामने ऐसा कैरेक्टर पेश करना जरूरी बन चुका है जो कैरेक्टर ये साबित कर दे कि इस्लाम किस तरीके से होता है, इस्लाम की सच्चाई क्या है, इस्लाम की हक्कानियत क्या है, किसकी जिंदगी में इस्लाम मुकम्मल मौजूद है। अल्लाहु अकबर। इसलिए कि यजीद भी जानता था इमाम हुसैन किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं है, इसलिए कि जब पूरा इलाका और बेशतर लोगों ने यजीद की बैत कबूल कर ली थी तो एक हुसैन से हाथ का तकाजा क्यों किया जा रहा था, बैत का तकाजा क्यों किया जा रहा था? इसलिए कि इमाम हुसैन की बैत का तकाजा सिर्फ इस वजह से था कि अगर इमाम हुसैन ने बैत कबूल कर ली तो गोया इस्लाम वो होगा जो यजीद पेश कर रहा है। लेकिन इमाम हुसैन ने देखा कि आज इस्लाम पर सख्त वक्त आ चुका है, इस्लाम के चेहरे को मस्क करने की कोशिश की जा रही है। याद रखें तारीख के अंदर 2 मरतबा इस्लाम पर सख्त तरीन वक्त आया है। एक हुजूर के विसाल के मौके पर जब रसूल आजम का विसाल हुआ उस वक्त सिचुएशन ये थी कि उस मौके पर ज़कात के इनकार करने वाले पैदा हो गए और रियायत इबादत के अंदर तकादा करने वाले पैदा हो गए। उस जमाने के अंदर इनकारे खत्म नबूवत करने वाले पैदा हो गए और उस जमाने में वक्त ऐसा था कि इस्लाम का चेहरा मस्क हो जाए तो आज इस्लाम को बचाने के लिए सिद्दीक अकबर ने कुर्बानी पेश फरमाई और उसके बाद दुनिया के सामने असली इस्लाम आया। और दूसरा इस्लाम पर सख्त वक्त यजीद के दौर के अंदर आया कि जब उसने इस्लाम के चेहरे को मस्त करना चाहा तो कुर्बान जाइए। इमाम हुसैन ने देखा कि अब मेरे लिए मामला सबसे बड़ा ये है कि मेरे नाना ने इस्लाम के लिए कुर्बानी दी, सिद्दीक अकबर ने इस्लाम के लिए कुर्बानी दी, उस्मान गनी ने इस्लाम के लिए कुर्बानी दी, फारूक आजम ने इस्लाम के लिए कुर्बानी दी, मौला अली ने इस्लाम के लिए कुर्बानी दी। ये सारी कुर्बानियां इमाम हुसैन की निगाहों के सामने थी। इमाम चाहते थे कि कयामत तक के लिए आने वाले मुसलमान के पास डुप्लीकेट इस्लाम न पहुंचे, ओरिजिनल
पहुंचे, इसलिए इमाम हुसैन ने सब कुछ लुटा दिया और असली इस्लाम पूरी दुनिया के सामने पेश किया। अब कयामत तक के लिए इस्लाम वही माना जाएगा जो हुसैन आजम के किरदार से दुनिया के सामने पहुंचा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर किसी को इबादत करते हुए देखना है और इबादत के मजे को लूटते हुए देखना है, इमाम हुसैन की जिंदगी को देखो। अगर किसी को पड़ोसियों के हुकूक की तालीम पर अमल करते हुए देखना है तो इमाम हुसैन की जिंदगी को देखो। अगर किसी मरीज की इयादत के हवाले से तड़पता हुआ देखना है तो इमाम हुसैन की जिंदगी को देखो। बल्कि अगर मैं कहूं तो गलत न होगा, अगर मुकम्मल इस्लाम किसी की जिंदगी में देखना हो तो वो इमाम हुसैन की जात थी, वो इमाम हुसैन का वजूद है। आज मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दावा तो हम इमाम हुसैन की मोहब्बत का जरूर करते हैं, लेकिन जिन बुराइयों को मिटाने के लिए इमाम हुसैन ने अपना सब कुछ लुटा दिया, आज मुसलमानों की जिंदगी में वो सारी बुराइयां मौजूद हैं, वो सारी खराबियां मौजूद हैं। इमाम हुसैन ने पैगाम दिया, लिटरेचर तक दुनिया बाद में पहुंचेगी। इस्लाम को पहचानने के लिए मुसलमान की जिंदगी सबसे अहम है। आज आप किसी मुसलमान से डीलिंग करके देखो, किसी मुसलमान को कर्ज देकर देखो, किसी मुसलमान के पड़ोस में रह करके देखो, किसी मुसलमान से ताल्लुक उस्तवार करके देखो, तो आप दूर तक किसी मुसलमान की जिंदगी से इस्लाम का हुस्न इल्ला माशाअल्लाह बेनकाब होते नहीं देखेंगे। हर जाविये से मुसलमान, हर एंगल से मुसलमान आज इस्लाम की तालीमात से कोसों दूर है। मैं दो वाक़े इमाम हुसैन के आपके सामने पेश करता हूं। जानते हैं आप, ताजदारे करबला ने इतनी बड़ी कुर्बानी जो करबला की तपती हुई रेत पर बच्चों की शक्ल में और अपने वजूद की शक्ल में पेश फरमाई, उसकी वजह सबसे बड़ी ये थी कि कयामत तक के आने वाले इंसानों के दिलो दिमाग के ऊपर एक ऐसा किरदार नमूदार हो जाए जिस किरदार को अपनाने वाला दुनिया और आखिरत में जन्नत का हकदार बन जाए। आप देखें, इमाम हुसैन के पड़ोस में एक यहूदी रहता था, ताजदारे करबला के घर में कचरा फेंका करता था। इमाम हुसैन सब्र और इस्तिकामत के पैकर बने हुए थे। एक रोज यहूदी की बीवी ने अपने शौहर से कहा, बड़ा जालिम है तू, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन तुझे कुछ नहीं कहते और तू रोजाना उनके घर में कचरा फेंका करता है। जाओ जाकर के हुसैन से माफी मांगो। वो आया, दरवाजे इमाम हुसैन पर दस्तक देता है। ताजदारे करबला ने दरवाजा खोला, निगाहों के सामने यहूदी को देखा तो पूछा कैसे आना हुआ? कहा हुसैन माफी मांगने आया। किस चीज की माफी मांगने आया? रोजाना बिला वजह जो तुम्हारे घर में मैं कचरा फेंक दिया करता था, मुझे माफ कर दो, मेरी इस गलती को दरगुजर कर दो। इमाम हुसैन ने उसको फरमाया, जब मैं भी माफ करता हूं मेरा मौला भी तुझे माफ कर दे। उसकी सोच दूसरी थी, मेंटेलिटी दूसरी थी कि माफी मांगने जाऊंगा तो मुझे कुछ दो बातें सुनाएंगे, लेकिन खिलाफे तवक्को इमाम हुसैन का जवाब सुनकर वो महवे हैरत हुआ और अर्ज करता है, हुसैन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इमाम ने फरमाया बताओ। कहा हुसैन मुझे ये बताओ, नौजवानों की एक बड़ी तादाद तुम्हारी फॉलोअर है, तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार है, अगर तुम आवाज लगाओ तो मदीने के नौजवान तुम्हारे नाम पर अपनी जान छिड़कने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन मैं रोजाना तुम्हारे घर में कचरा फेंका करता था, कभी तुमने
अपने गुलामों के जरिए मुझसे रिवेंज नहीं लिया, इंतकाम नहीं लिया, और कभी मुझे तुमने सरजनश भी नहीं की। हुसैन, मेरी इस तकलीफ देने के बावजूद तुमने रिवेंज क्यों नहीं लिया? अब इमाम हुसैन का जवाब सुनो तो पता चलेगा कि इस्लाम में कंप्लीट दाखिल होना किसे कहते हैं। इमाम हुसैन ने जवाब दिया, सुन, मेरे नाना की तालीम है, अगर कोई शख्स अपने पड़ोसी की मुसीबत पर सब्र करता है तो उसका सिला जन्नत है। तो मैं अपने नाना की तालीम पर अमल करते तेरी तरफ से मिलने वाली मुसीबत पर सब्र कर रहा था, और मुझे मेरे रब से उम्मीद है कि इसके बदले में मुझे जन्नत अता फरमाएगा। उसने जब ये जवाब सुना, इमाम हुसैन का दामन पकड़ लिया और अर्ज करता है, हुसैन, जब नवासे का किरदार ऐसा है तो तुम्हारे नाना का किरदार कितना अजीम होगा। हुसैन, मुझे कलेमा पढ़ाओ और अपने नाना के गुलामों में शामिल कर। यह है किरदार, यह है कैरेक्टर। आज तो हम अपने घर का कचरा अपने मुसलमान भाई के घर के दरवाजे पर रख देते हैं। आज कौन सा मुसलमान पड़ोसी ऐसा है जो दूसरे मुसलमान पड़ोसी से तकलीफ के अंदर गिरफ्तार न हो? हुसैनी किरदार को अपनाओ। इमाम हुसैन कंप्लीट इस्लाम अपने वजूद से पेश किया। मैं यहां पर बता दूं, सिर्फ सर सजदे में रखने का नाम इस्लाम नहीं है, सिर्फ तवाफ़े काबा करने का नाम इस्लाम नहीं है, सिर्फ माह रमजान के रोजे और बाकी दिनों के रोजे रख लेने का नाम इस्लाम नहीं है, सिर्फ ज़कात और सदकात और खैरात का नाम इस्लाम नहीं है। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। मरीज की इयादत करने का नाम भी इस्लाम है, पड़ोसी का हक अदा करने का नाम भी इस्लाम है, सखावत का नाम भी इस्लाम है, छोटों पर शफकत करने का नाम भी इस्लाम है, बड़ों का एहतराम करने का नाम भी इस्लाम है, तिलावत कुरान का नाम भी इस्लाम है, सादगी में जिंदगी गुजारने का नाम भी इस्लाम है, तकब्बुर से दूर रहने का नाम भी इस्लाम है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि बुलंदो बाला मकाम पर पहुंचने के बावजूद आजिज़ी और इंकिसारी में जिंदगी गुजारना, इसका नाम भी इस्लाम है। वो हुसैन आजम जिनको सरकार ने विलादत के वक्त ही से जन्नती नौजवानों का सरदार डिक्लेयर कर दिया था, उस हुसैन की पूरी जिंदगी आजिज़ी में गुजरती हुई नजर आ रही है।